वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से। तो इस वक्त आम आदमी का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। ये हर गुजरते दिन के साथ जो कह लें महंगाई में इजाफा हो रहा है और बजट में आवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे और ऐलानात किए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट के इन दावों का जो बरक्स फैसले कुछ सामने आ रहे हैं। एक माह में बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए से ज्यादा इजाफा हो चुका है। बिल्कुल। और लोड शेडिंग आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान के सभी शहरों में इसका दौरानिया 6 से 8 घंटे तक भी रिपोर्ट किया जा रहा है और बहुत बड़ी मिकदार में लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की कमी की वजह से लोग परेशान हैं और ये झटके मिल रहे हैं। नेपरा ने अक्टूबर से बिजली की टैरिफ 2 रुपये 97 पैसे मजीद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब ओगरा की जो LPG है उसकी कीमतों में भी 18 रुपये और 83 पैसे उसमें इजाफा किया गया है। नई कीमत 160 रुपये 13 पैसे तक पहुंच गई है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिससे गरीब का चूल्हा डायरेक्टली लिंक होता है या उसकी जो कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी है, उसके ऊपर ये असरअंदाज होती हैं। LNG पर जो GST है उसके इजाफे के बाद कीमतें होश रफा इजाफे की जानिब जा रही हैं, हो चुकी हैं। इनफैक्ट CNG एसोसिएशन का आज एक अहम इजलास कराची में हो रहा है जिसमें जो CNG की कीमत है उसमें 18 से 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा मुतवक्के है। यानी कि वो लोग जो गाड़ी के अंदर CNG डलवाते हैं उनका भी जो बजट है वो सख्त किस्म का डिस्टर्ब हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इसके साथ साथ वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से हम अगर बात करें तो सब्जियों, फलों और गंदम समेत अशिया की दरामद पर 600% तक रेगुलेटरी 90% ड्यूटी लगा दी गई है। और इस सूरत हाल के अंदर महंगाई कैसे रुक सकती है? इन्फ्लेशन का एक तूफान है। जमात इस्लामी ने महंगाई नामंजूर का नारा लगाया है, कुछ पोलिटिकली इसके ऊपर तनकीद भी की गई है, लेकिन जब तक इस सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं देखा जाएगा ये मामला हल होता नजर नहीं आता है। माहिर मईशत ख़ुजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी कई बार हम उनसे उनके ख्यालात जान चुके हैं इस बारे में, लेकिन अब खुरम भाई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब चूँकि हुकूमत के हालात इस तरीके से मुख्तलिफ है कि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम मैक्रो लेवल के ऊपर हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। अब हमने इकॉनमी रिवाइव कर ली है, हमारी GDP अच्छी हो गई है, लोगों की बाइंग पावर अच्छी हो गई है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन तेज़ हो गई है और एक्सपोर्ट्स में भी बेहतरी आई है। तो अब अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मामलात बेहतर होने चाहिए थे इफ़ इट्स अबाउट फाइनेंशियल कंसर्न्स। अगर ये अब भी बेहतर नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये कि महज नाअहली है जिसकी वजह से ये मामला ठीक नहीं हो रहे। माली मामलात तो बेहतर हो रहे हैं मुल्क में जैसे गवर्नमेंट कह रही है। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। इसमें एक तो चीज देखने की ये है कि ग्रोथ थोड़ी बहुत बेहतर होना शुरू हुई है डेफिनेटली, और ग्रोथ जो है वो नेचुरली आती है आहिस्ता आहिस्ता। तो एक आम आदमी की जब वो ट्रिकल डाउन करती है तो एक आम आदमी की जो इस्तेताअत है कमाने की वो बढ़ती है। जब कमाने की इस्तेताअत बढ़ती है तो परचेजिंग पावर में इजाफा होता है। तो परचेजिंग पावर में इजाफा होता है तो महंगाई को टैकल करने के लिए जो है वो मौका मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ 2 फोर्सेस हैं महंगाई की, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल जहाँ तक ताल्लुक है ऑफ कोर्स उसमें गवर्नेंस के इश्यूज बहुत आए हैं और सप्लाई मैनेजमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं रही है। उसी की वजह से हमारे यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन है यानी कि बेसिक जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें बहुत इजाफा हुआ है पिछले 2, 2.5, 3 सालों में। और इंटरनेशनल मार्केट्स का ऑफ कोर्स उसका एक इम्पैक्ट है, बट लोकली बहुत ज़्यादा जो है गवर्नेंस के इश्यूज, सप्लाई चेन के इश्यूज, हमारी बेसिक क्रॉप्स जो हैं एग्रीकल्चर की तरफ से वहाँ से प्रोडक्टिविटी का ना होना या बहुत कम होना, या फिर हमारी जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से नहीं बढ़ना जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती आई है। तो ये तो एक बड़ा मसला रहा है। उसमें वीट भी शामिल है, उसमें जो है वो कॉटन भी है। कॉटन तो खैर जो है वो टेक्सटाइल की एक इनपुट है। 4 बड़ी कैश क्रॉप्स हमारी हैं जो है खाने पीने से रिलेटेड है। उसमें चावल है, उसमें चीनी है, उसमें गंदम है और उसमें जो है इसके अलावा और जो है वो छोटी मोटी जो है हमारी क्रॉप्स हैं। तो इन सब में जो है इतना ज्यादा जो है वो इजाफा नहीं हुआ जो हम पहले कर पाते थे। तो ये चावल है, गंदम है, चीनी है, इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक आम आदमी के लिए, खर्च करने के लिए, उसके घर चलाने के लिए, बेसिक्स के लिए गरीब से गरीब तबका जो इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इंटरनेशनल जो है वो फैक्टर्स पे। हुआ अब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में फूड की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 40% इजाफा है पिछले साल के मुकाबले में इस साल इंटरनेशनल फूड प्राइसेस में, जिसमें खाने पीने का तेल है, जिसमें गंदम है, जिसमें मेज है, जिसमें चीनी है, जिसमें चावल है। तो जो हम भी 4-5 बड़ी जो फसलें निकालते हैं उसी में इंटरनेशनली जो है वो इजाफा हो गया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इसके ऊपर एक और इशू क्या हुआ है, जो तेल की कीमतें हैं, जो इस्तेमाल के तेल की, एनर्जी से रिलेटेड तेल है, उसकी कीमतों में 88% का इजाफा हो चुका है। इस वक्त ब्रेंट ऑयल जो है
वो तकरीबन $75 पर बैरल पे पहुंच चुका है। अभी रिकवरी बाकी है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल इकोनॉमीज की। अभी कहा जा रहा है इकोनॉमिस्ट के जो एस्टिमेट्स के हिसाब से कि जो हमारा नुकसान हुआ है पूरी दुनिया का कोविड की वजह से, वो सिर्फ आधा रिकवर हुआ है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक तरफ बड़े बड़े बैंक्स ने पैसा डाला मार्केट में ताकि लोगों की जो जिनकी जॉब्स गई हैं, जो नहीं कमा पा रहे, वो कोविड के दरमियान उनके पास पैसे रहे, वो बेसिक अपनी जो है जरूरियात को पूरा कर सके। तो बेसिक जरूरियात को पूरा करने के लिए पीछे सप्लाई उस तरह से नहीं आ पाई कोविड की वजह से, तो पैसा आ गया लोगों के हाथ में, तो वो महंगाई में इजाफा इंटरनेशनली होता जा रहा है। और वो सप्लाई जब तक नहीं आएगी, उसमें एक वक्त लगेगा। कोविड पूरा खुलेगा दुनिया में और फिर ऐसा ऐसा रिकवरी आएगी, तो कहीं जाके सप्लाई आएगी। उस वक्त तक हमारे पास डिमांड सप्लाई का ये गैप रहेगा। इंटरनेशनल फैक्टर्स और लोकल हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये बड़ा इशू रहेगा हमारा महंगाई का आगे। ठीक है, ये और यही बेसिक इशू है। जो आखिरी बात आपने की, ये सबसे वैल्यूएबल है। लेकिन दूसरी जानिब हम जब वेस्टर्न इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की हम बात करते हैं, तो वेलफेयर इकोनॉमीज़ हैं, मतलब गवर्नमेंट्स लोगों का ख्याल रखती हैं, सिर्फ इस हद तक नहीं कि बजट के अंदर या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आवाम की जो उजरतें हैं वो बढ़ा दी जाएँ, बल्कि हुकूमतें इस बात का ख्याल रखती हैं। जैसे कनाडा का बड़ा ज़बरदस्त मॉडल हमने देखा इस कोविड सिचुएशन के अंदर। अमरीका कुछ चैलेंजेस का शिकार या बरतानिया रहे, लेकिन ओबियसली ये बड़े मुमालिक हैं और इनकी जो स्टेट्स हैं वो वेलफेयर स्टेट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस मॉडल को हम इस वक्त खुर्रम साहब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक जाने बाइंग कैपेसिटी आवाम की नहीं बढ़ रही। हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि जो बेसिक उजरत है गरीब आदमी की एक महीने की, उसमें कुछ डॉलर्स हम इजाफा कर देते हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड नहीं बढ़ता है, वो पेपर्स में बढ़ता है। मजदूर की मजदूरी उतनी ही रहती है, और अगर मजदूर की मजदूरी थोड़ी बढ़ भी जाए तो इन्फ्लेशन उससे डबल बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी वही रहती है बाइंग की। तो हम इस मॉडल जिसको फॉलो करें फिल वक्त, ये मॉडल ठीक है या आपके ख्याल में इसमें कुछ बेसिक तब्दीलियां हमें चाहिए ताकि गरीब आदमी की बाइंग पावर को हम बढ़ाएं, कैपेसिटी अच्छी हो उसकी? जी जी बिल्कुल, देखें इकोनॉमीज तो बढ़ती ही आगे चलती ही उस वक्त हैं जब एक एवरेज जो है सिटीजन की जो है बाइंग पावर बढ़ती है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरफ से अगर कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है और दूसरी तरफ जॉब्स नहीं बढ़ेंगी और दूसरी तरफ अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगी, परचेजिंग पावर से मेरी मुराद है डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ेगी या पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, यानी कि पूरी जीडीपी, अगर आप पूरा जो मईशत का साइज एक साल में होता है उसका एक फीकस आमदन जो है वो नहीं उसमें कन्वर्ट होकर बढ़ेगा। आप देखिए बांग्लादेश हमसे काफी आगे जा चुका है, इंडिया ऑलरेडी आगे था, हम 90s 80s में उनसे कम्पीट कर रहे थे, उनसे बेहतर थे, तो हमारी डिटेरियोरेशन हुई है। तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ पॉलिसीज में इश्यूज है, तभी ऐसा हुआ है। हमने एफिशिएंसी नहीं कभी जो है उस पर काम नहीं किया, अपनी पब्लिक फाइनेंसेस पे उस तरह से काम नहीं किया, हमने डेट पे ज्यादा रिलायंस किया और डेट जो लिया, जो कर्जा लिया, उसको कन्वर्ट भी नहीं किया प्रोडक्टिव एसेट्स में, प्रोडक्टिविटी में। तो बहुत सारी इश्यूज है ना हमारे यहाँ। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया। अगले 1-1.5 मिनट है मेरे पास मजीद, तो मैं चाहता हूँ सर इस पे आप रोशनी डालें। जो वजीर आजम ने उस दिन खिताब किया, उस खिताब अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि वज़ीर आज़म की इंटेंशंस भी अच्छी हैं जिस तरह वो बात करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उधर आके ये गवर्नमेंट थोड़ी मार खा जाती है। अब तक इसका ये एक वीक पॉइंट रहा है। कुछ बड़े इनकलाबी किस्म के मंसूबे प्राइम मिनिस्टर ने बताए, जो लगता है कि अगर आ जाए तो उससे बड़ी गरीब की ज़िंदगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है गरीब के लिए, किसी हॉस्पिटल में जाएगा इलाज फ्री होगा, और फिर उसके अंदर बजट एलोकेट भी किया गया। दूसरी जानिब उन्होंने कहा जो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स हैं या नॉर्मल किराना स्टोर्स हैं, इसके ऊपर भी सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर गरीब को ऑलरेडी हम इस तरीके का सिस्टम लेके आ रहे हैं कि ये सब कुछ करेंगे। लेकिन सर इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस कि गरीब को पेट्रोल पंप के ऊपर सस्ता पेट्रोल मिले अगर उसके पास बाइक है, और किराना स्टोर पे सस्ता सौदा मिले, इसी तरह से तो ये बड़ा लंबा है। इसके बीच में हमें लगता है कि गरीब तो पिस जाएगा अगर ये मजीद 2-3 साल ये प्रोसेस नहीं होता। इसके बीच में हम क्या करें कि थोड़ा गरीब को मदद मिले इसकी? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि आप पास हेल्थ केयर का सिस्टम जो है वो आप प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, और आपने केपीके में किया भी है, और सूबों की बात हो रही है, और सूबों को अपना रोल डेफिनेटली प्ले करना चाहिए, क्योंकि बेसिक सब जो है ना, तालीम है अगर और या फिर हेल्थ है, ये सारा सूबों के पास है। तो सूबों को अपना रोल प्ले करना चाहिए, सूबों को मजीद जो है उसको नीचे जो है लोकल लेवल पे जो है वो पैसा जो है वो देना चाहिए, और लोकलाइज उसको बहुत ज्यादा जो है वो शहरी और फिर मोहल्लों पे जो है पहुंचाना चाहिए, ताकि एक आम आदमी तक जो है वो उसका असर पहुंच सके। तो ये बड़ा जरूरी है। देखिए एक और मैं चीज ये कहूंगा कि हम बात तो कर रहे हैं स्पेंडिंग की कि जी हमें ये देना है,
हमें ये बेहतरी करनी है, हमें ये गरीब आदमी तक पहुंचाना है, लेकिन उसको हम फंड कैसे करेंगे ये हमें देखना है। पब्लिक फाइनेंसेस की जो मैं बात करता हूँ ना कि हम फंड कैसे करेंगे, हम कहाँ से, अगर हम डेट भी ले रहे हैं तो वो कितना महंगा सस्ता ले ऐसा रहे है हैं, कि इस पे हम बड़ी इस पे डिटेल गुफ्तगू चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली टाइम हमारे पास शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया और अहम मौजू पे हमसे बात की। इकॉनमी के हवाले से हम बात कर रहे थे, गरीब की बाइंग कैपेसिटी बेहतर करने के लिए। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरन बाद वापस आएंगे।